I was from another country and I was trying to ruin America. And I was like, how could I do this? That's how I would do it. I would do it this way. He didn't do that. We would genuinely be fucked. We would be in a real pickle. Honestly, Twitter or X now is जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के सबसे बड़े पॉडकास्टर्स में से एक जो रोगन से। दोस्तों, वर्ल्ड के महत्वपूर्ण मुद्दों के अंदर ये पॉडकास्ट करते हैं और अमेरिका की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज यहाँ पर आती हैं और अपने व्यू पॉइंट रखती हैं। एलन मस्क हो, द रॉक हो या कोई भी बड़े ऑफिशियल हो, ज़्यादातर बड़े ऑफिशियल यहाँ पर आए हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने रखे हैं। और जो रोगन आज कह रहे हैं कि आजकल हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और हमारे न्यूज़ चैनलों के अंदर देख रहे हैं कि सब कुछ डेमोक्रेट्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और आज एक अकेले एलन मस्क ने ट्विटर खरीद रखा है और ट्विटर पर ही हमें खबरें मिल रही हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और आप अगर सोच कर देखिए कि एलन मस्क का ट्विटर ना होता तो पूरी दुनिया के अंदर हम सभी लोगों का पिकल बन गया होता, अचार बन गया होता और हम ऐसे ही पागल हो गए होते। तो यहाँ पर वो एलन मस्क का धन्यवाद कर रहे हैं। और जो रोगन की ये बातें इंग्लिश में आपने सुबह सबसे पहले सुनी और अब आपको सुनाएंगे विवेक रामास्वामी की बातें। सुनिए जरा। It's not capitalism when you have government actors directing private companies to do their dirty work through the back door. Whether that's the Chinese government or the US government, it's not capitalism, it is mercantilism. This is what complicates the debate around a lot of the behaviors of big tech. It's not private companies censoring content on the internet. It's not private companies capturing your user data. In many cases, they're working in cahoots with government actors, both here in the US and abroad. And that's an issue both for US tech companies and foreign-owned tech companies as well. There's a lot of nuance here. And I found that, you know what, political media and social media isn't a place where you find a ton of that anymore. And I do think we need nuance in our discourse. तो दोस्तों, आपने विवेक रामास्वामी को सुना। आजकल भारत के अंदर आप देख रहे हो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं और डेवलपमेंट के नाम पर प्राइवेट कंपनीज को बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां दी जा रही हैं। ये जिम्मेवारियां दोस्तों भारत के अंदर अभी ताजे ताजे मामले शुरू हुए हैं और डेवलपमेंट के एक चलते ये काम चल रहा है। अच्छी बात है दोस्तों, चलना चाहिए। लेकिन अमेरिका के अंदर सब कुछ डेवलप हो गया है और अमेरिका के लोग उब गए हैं इन कंपनियों से और अब वो कुछ नया चाहते हैं। और यही कारण है कि विवेक रामास्वामी आए हैं और वो कह रहे हैं कि आज आप देखिए कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनियों को सारे ठेके दे देती है और उनके ऊपर उनके बैकडोर से एक काला धंधा करती है, ब्लैक काम करती है, जिसके चलते गड़बड़ी होती है और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम रख नहीं सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हर बार प्राइवेट कंपनियां भी गलत नहीं होती हैं। जो एक अपने आप कहिए कि सरकारें हैं, सरकारों के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गिने चुने लोगों की जासूसी करवाते हैं प्राइवेट कंपनीज के चलते मिलके, अपने सोशल मीडिया के चलते हो गए या अलग अलग चीज़ें हो गई। और इसी के चलते विवेक रामास्वामी कह रहे थे और ये कोई अच्छा और रियल कैपिटलिज्म नहीं है जिसको सपोर्ट किया जाए। हालांकि ये बातें एक अमेरिका की हैं। अब अमेरिका फंसा हुआ है कि यार उनकी पॉपुलेशन उनके कंट्रोल में नहीं है, हर बंदा आज़ादी से घूम रहा है। अब आज़ादी से घूम रहा है तो घूमे भाई, अब इसमें भारत की क्या एक लेना देना है। और भारत के लोग आखिरकार अमेरिका के लोगों की क्या मदद कर सकते हैं। भारत के लोग तो अपने ही एक संतों का सम्मान कर ले, इतना ही बहुत है। और वैसे भी अगर अमेरिका को कुछ हासिल करना होगा तो अमेरिका के लोग भारत आएंगे। लेकिन ये एक बातें हैं दोस्तों, एक अमेरिका के जो ऑफिशियल हैं वो ये बातें बोल रहे हैं, आपको बताना जरूरी है। तो यही कारण है कि ये एक डेवलपमेंट निकली है। आपका क्या मानना है, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा।